है ना। हम बच्चों के बारे में देखेंगे कि ये देखिए बच्चों आज के समय में बहुत ही जो कि आज के समय में देखा जाए तो है ना बहुत बिगड़ रहे हैं बच्चे, है ना। कई कई माध्यम से कई कई देखा जाए तो बच्चे की जो है जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि परमेश्वर से दूर हो गए हैं बच्चे, है ना। हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं, मम्मी पापा लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे परमेश्वर के रास्ते में चले, सही मार्ग में चले, मगर क्या हो रहा है, परमेश्वर के मार्ग में वो लोग नहीं चल पा रहे। तो कुछ बातों को हम देख लेंगे। इफिसियों की पत्री में एक बात बताई गई है, हम निकाल लेंगे इफिसियों की पत्री। देखिए इफिसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो, और इफिसियों पढ़ते हैं और कुलिसियों में भी ये बात बताई गई है। देखिए हम इफिसियों में देखेंगे 6 अध्याय, जब हम 6 अध्याय में देखते हैं तो यहाँ पर पहले से हम जब पढ़ते हैं तो कुछ बातों को बताया गया है। मैं आपको, आप पढ़िए 6 का पहले से। माता पिता और बच्चे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हे बालको, है ना। माता पिता जो है बताया गया है, उसके बाद बताया गया है ना। अपने जो बच्चे हैं उनको आज्ञाकारी के लिए बताया गया है, फिर गुस्सा न दिलाएं, है ना। तो यहाँ पर कुछ बातों को बताया गया है। पहले बताया है हे बालको, अपने मम्मी पापा के आज्ञाकारी बनो, है ना। अपनी मम्मी पापा का आज्ञाकारी बनोगे। देखो आप लोग क्या है, अब बड़े हो गए, है ना। बच्चे बड़े हो जाते हैं, छोटे में तो बात थोड़ी बहुत मानेंगे, जब बड़े हो जाते हैं तब बच्चों जो है मम्मी पापा के आज्ञाकारी नहीं होते, है ना। बात नहीं मानते, वो फिर क्या होता है, बिगड़ने लग जाते हैं, है ना। परमेश्वर से मार्ग से हटते चले जाते हैं और संसारिक चीजों में ज्यादा लिप्त हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, बालकों के लिए बोला गया है अपने मम्मी पापा का आदर करने के लिए बोला गया है। पर आदर आज के समय में कोई नहीं करता है ना। चाहे बुजुर्ग है, आपके मम्मी पापा हैं, बुजुर्ग हैं, है ना, उनका आदर करना है, सबका आदर करना है, क्योंकि परमेश्वर ने रखा है ना, दिया, परमेश्वर ने दिया है तो हमें आदर करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ बातों को बताया गया है। जब हम पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को रिस न दिलाएं, है ना, उनको परमेश्वर की शिक्षाएं और चेतावनी दे देकर उनको समझाना है। अब कई बार क्या होता है, परमेश्वर के बारे में हम तो नहीं बता पाते हैं, परमेश्वर की जो बातें हैं वो हमें नहीं कहते हैं और कुछ और ही बातें सीखने लग जाते हैं। हमारे मन में आ रहा है कि हम कुछ और सिखाना परमेश्वर के बारे में, है ना, परमेश्वर के बारे में सिखाना, हमारा वो बच्चे कुछ और ही सीख रहे हैं, है ना, अपने आप सीखते चले जा रहे हैं। तो यहाँ का लिखा है, यहाँ पर बात जब बताते हैं, उनको परमेश्वर की शिक्षा, जो प्रभु की शिक्षा है, उनको सिखाना है और पालन पोषण करना है ना। पालन पोषण किया कैसे किया जाएगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार, है ना। जैसे कि अब्राहम ने इसहाक का किया। इसहाक परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ा है, परमेश्वर के भय में बड़ा है और परमेश्वर के वचन को पढ़ा है और समझा है ना। अब्राहम अपने बच्चे को सिखा रहा है और वो सिखाते सिखाते आगे बढ़ते चला जा रहा है। इसी प्रकार सबका एक जिम्मेदारी है, जितने माता पिता हैं सबका जिम्मेदारी बनता है कि बच्चों को सही मार्ग की दिशा दें, ताकि वो परमेश्वर के मार्ग में चल सके। आज के समय में क्या हो रहा है, परमेश्वर के मार्ग में कम चलते हैं, संसार में ज्यादा चलते हैं, है ना। इस तो बच्चों को भी समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बताया, हे बालको, अपनी मम्मी पापा के आज्ञाकारी बनो। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर बता दिया अभी, देखो, है ना, बच्चे जो है मम्मी पापा के आज्ञाकारी नहीं है, भटक रहे, है ना, अपने मन मर्जी कर रहे, जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं। मम्मी बोलेगी, पापा बोलेगा ये काम करो, आप क्या करेंगे, कुछ और करने लग जाएंगे, गुस्सा करेंगे, है ना, आपको गुस्सा आएगा, रिस आएगा। तो आप, मम्मी पापा ने तो आपको रिस नहीं दिलाया, अपने आप आगे शैतान काम कर रहा है, क्योंकि आप आज्ञाकारी ना हो। अगर आज्ञाकारी होंगे तो क्या होगा, आप आगे बढ़ेंगे ना। इसलिए उन बातों को आप समझना है, परमेश्वर की बातों को, शिक्षाओं को समझना बहुत जरूरी। इसलिए बोल रहा है इसमें, हे बालको, अपनी मम्मी पापा के आज्ञाकारी बनो, है ना। और अब जब हम पढ़ रहे हैं आगे, है ना, उनको परमेश्वर की बातें, चेतावनी और सिखाना है,
बच्चों को परमेश्वर की मार्ग की शिक्षा देना जरूरी है। अगर परमेश्वर की मार्ग की शिक्षा नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम रहेगा, घर में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर भटक जाएंगे, परमेश्वर की मार्ग छोड़ देंगे, फिर क्या होगा, दिक्कत को सामना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अगर लिखा है हे बच्चे वालों, है ना, अपने बच्चों को जो है रिसना दिलाएं, है ना, 3 में लिखा है ना, 4 में लिखा है ना। देखिए परमेश्वर की बातों जो है समझ जाना है और उनको गुस्सा नहीं दिला। शैतान का स्वभाव तो वही है, बीज है ना, बीज बोया जा रहा है ना, हम गुस्सा दिला रहे हैं, है ना। बच्चों को ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाएगा, आप नहीं दिलाएंगे और उनको ऑटोमेटिक ही जो है उनके अंदर गुस्सा आ जाएगा, चिड़ा आ जाएगा, क्योंकि वो हरकत कर रहे हैं ना। ऐसी जब हरकत करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, तो बच्चों को फिर आप थोड़े से मारेंगे पीटेंगे तो उनको और गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो और गुस्सा आ जाएगा तो फिर कुछ न कुछ हरकत जरूर करेगा। तो हमारा काम क्या है, प्रभु के बारे में समझाना है, प्रभु की चेतावनी समझाना है। हमारे मारने से, हमारे पीटने से कुछ नहीं होने वाला, उनको समझाना है। जितना पीटेंगे उतने बिगड़ेल हो जाएगा, बिगड़ते चला जाएगा। इसलिए समझाना है, उनको मार्ग दिखाना है, प्रेम से समझाना है, तब वो परमेश्वर के मार्ग पकड़ लेगा। इसलिए आप लोग इस बात को समझना है, परमेश्वर के मार्ग में हमको चलना है। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर के मार्ग में चलना है, क्योंकि देखिए सभी लोग जो है ना, एक माता पिता है, बच्चे भी हैं, है ना। अब देखिए, अब माता पिता है तो परमेश्वर क्या कह रहा है, माता पिता को कैसे चलना है उसके बारे में बता दिया। बच्चे हैं, बच्चों को कैसे चलना है उसके बारे में बता दिया। 3 बातों में यहाँ पर समति के रूप में बताया गया। पहली बात बताई गई है ना, माता पिता के आज्ञाकारी को बनना है। कौन बनना है, कौन बनना है यहाँ पर, बच्चों को। बच्चों किसके आज्ञाकारी बनना है, माता पिता के आज्ञाकारी बनना है ना। और फिर यहां लिखा है, अब पिता को बताया गया, माता पिता के लिए बताया गया है, प्रभु की आज्ञाओं को बताना है। फिर उसके बाद बताया गया है, अपने बच्चे को गुस्सा नहीं दिलाना है, क्योंकि बीज वहीं से बोया जा रहा है, गुस्से के द्वारा, चिढ़ के द्वारा। तो बच्चे क्या सोचते हैं, मम्मी पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, ये तो मुझे कुछ प्यार ही नहीं करते, मुझे गुस्सा करते रहते, 24 घंटे मेरे ऊपर मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं बच्चे, है ना। मारना है, वचन में ऐसे लिखा है, छड़ी उठाना है, बड़े हद से मत उठाओ कि वो लोग मर ही जाए। कई लोग मम्मी पापा क्या करते, इतना मारते हैं जो है पूरे जो सूझ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, समझाना है बच्चे को, समझाना तो छड़ी भी उठाना है डराने के लिए, और ये नहीं कि हम उनको बिल्कुल खत्म ही कर दें, है ना। कई लोग ऐसे करते हैं, इतना गुस्सा आएगा कि बिल्कुल सीधा पीटना शुरू कर देंगे। गुस्सा तो आता है, सबको आता है, क्यों हरकतें ऐसी कर रहे। तो हमारा काम, जिम्मेदारी क्या बनता है, बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करना, उनके भावी जीवन के लिए प्रार्थना करना है। कल के दिन आप बुद्धि हो जाएंगे, वो आपका आदर करना है। अभी आप मम्मी पापा का आदर करते थे, अभी आपका भी आदर करना है। तो आपको इस बात को समझना होगा, है ना। तो किसी बात में आपने कमी नहीं किया, आपने सब कुछ किया, फिर अंत में क्या होता है, निराशा हाथ लगती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब क्या होगा, अपने हिसाब से चलने लग जाते हैं। आप कुछ बोलेंगे, बच्चे कुछ और करेंगे, है ना। इसलिए देखिए, इसलिए हमें क्या करना है, बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। जितने बच्चे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर के मार्ग में सही से चल सके, है ना, प्रभु की शिक्षा पा सके। अब कितने बच्चे हैं जो कि नशे की आदत में चले जाते हैं, मसीह लोग कितने लोग होते हैं नशे की आदत में चले गए, बेविचार में चले गए, है ना। उनके जीवन में कोई आशीष ही नहीं है। लड़की या लड़का, कितने लोग जवान लोग भटक रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना नहीं सीखा। जिम्मेदारी तो है और जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, तो अपना अपना मार्ग पकड़ लेते हैं, है ना। इसलिए वचन में लिखा है, जवान किस बात से उपयोग रख अपने आप को शुद्ध कर सकता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सावधान रहेंगे, तभी आप जो है स्वतंत्र हो पाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझना है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप समझना बात को। परमेश्वर के मार्ग में आपको चलना है, अपने बच्चों के लिए चलाना है, आप खुद चलना है और अपने बच्चों को भी चलाना है, और प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर के मार्ग में वो चलते चले जाएं। अब कई लोग क्या होता है, भटक रहे हैं, है ना, दुनिया में भटक रहे, तो प्रार्थना करो। ये किसका जिम्मेदारी बनता है, मम्मी पापा का जिम्मेदारी बनता है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, ताकि वो गड़बड़ में ना फंस जाएं, कहीं पाप में ना फंस जाएं। ये आपका जिम्मेदारी है, बच्चों को संभालना मम्मी पापा का जिम्मेदारी बनता है ना। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलेंगे इस विषय में, आपको बोला, आप समझना बातों को। जरूरी है इस बात को कि आज के समय में बच्चे बिगड़ रहे, बहुत गलत रीति में चले गए हैं।
संसार में बहुत बच्चे चले गए हैं। ये जिम्मेदारी है मम्मी पापा की, समझने की जरूरत है। मम्मी पापा की प्रार्थना करना है परमेश्वर को बचाए, परमेश्वर के मार्ग में बच्चे चल सके। ये जिम्मेदारी माता पिता की है कि परमेश्वर के मार्ग में चलाना है। अभी छोटे हैं बच्चे, फिर बड़े हो जाएंगे, बड़े में भी बच्चों को चलाना पड़ता है, कभी कभी ऐसे भी होता है ना। तो अभी ये है समझाना है, परमेश्वर के मार्ग जो है समझाना है, परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करना है, बच्चों को भी समर्पित करना है, सब मिलके परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, हम लोग परमेश्वर उपस्थिति में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया हालेलुया। प्रत्येक जन परमेश्वर से प्रार्थना करे, भावी जीवन के लिए प्रार्थना करे बच्चों के। हालेलुया हालेलुया। प्रत्येक आंखों को बंद करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्रेट लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। आराधना हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते प्रभु बच्चों के लिए प्रभु जी, ये भावी जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु जी। बच्चों को आशीष कर प्रभु जी, आज्ञाकारी बन सके प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। जवान लड़का लड़कियां हैं प्रभु परमेश्वर, आज्ञाकारी बन सके प्रभु जी, मसीह में आज्ञाकारी बन सके प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। ग्रेट लॉर्ड जीसस, ग्रेट लॉर्ड। हालेलुया। रबा शदरा रबा लखे थरा रबा। प्रभु कितने लोग भटक रहे प्रभु जी। हालेलुया। बच्चे भटक गए प्रभु जी, गलत मार्ग ले लिया परमेश्वर। हालेलुया। नाना प्रकार के दुख में छल्ली हो गए प्रभु। हाल निराशाओं में, डिप्रेशन में पहुंच गए बच्चे प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करते पवित्र आत्मा कार्य करे। हालेलुया। कितने बच्चे प्रभु संसारिक रीति में चलने लग गए प्रभु, तुझसे दूर हो गए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। बेविचार में फंस गए, डिप्रेशन में चले गए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। माता पिता के आज्ञाकारी नहीं है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर मार्ग दिखा दे प्रभु, पवित्र आत्मा आप कार्य कर दीजिए प्रभु। हालेलुया। सब शक्तिमान प्रभु परमेश्वर आपका अद्भुत काम को दिखा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस जीसस जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तमाम बच्चों को तेरे हाथ समर्पित करते प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रत्येक बच्चों का अंदर कार्य करना, आशीष करना, आपका महिमा प्रकट करना प्रभु परमेश्वर। आपके मार्ग में चलने पाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। भय सही चलने पाए प्रभु जी, डर भय मानने पाए बच्चे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आपकी शिक्षाओं को पाके आगे बढ़ने पाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस जीसस जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम बात आप पर समर्पित करते धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। आगे का कार्यक्रम तेरे हाथ समर्पित करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना स्वीकार किया इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष, सभी को जय मसीह।